फ्रेंड्स, अब आपको पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा सा आप सीख लें। आपको पहले गूगल क्रोम में NSDL टाइप करनी है। NSDL की साइट ओपन करनी है, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अगर अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आपको न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन, और अगर आपको करेक्शन है तो आपको चेंज और करेक्शन एक्साइटिंग पैन डाटा रिप्रिंट पैन कार्ड, तो आपको नया करना है तो न्यू एप्लीकेशन। फिर कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल लेना है, और अगर एसोसिएट पर्सन का है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, लिमिटेड और फ्रम का है तो अलग अलग। अभी आप इंडिविजुअल का बनाना है। एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, मेल है तो श्री, और मैरिड है तो श्रीमती, वाइफ गर्ल्स के लिए, और अगर अनमेरिड है तो कुमारी लेना आपको। तो आप अगर मेल का बना रहे तो श्री। लास्ट नेम, अगर किसी का नाम है ओम प्रकाश वैष्णव तो फर्स्ट नेम ओम है, सेकंड मिडिल नेम है प्रकाश, और लास्ट नेम है वैष्णव। और खाली अगर ओम लिखा हुआ है तो लास्ट नेम में आपको ओम डालना है, नहीं तो आपको प्रॉपर यहाँ पर डालना वैष्णव ओम, मिडिल नेम आएगा प्रकाश। डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी आपके आधार कार्ड में है वो ही डालनी है। मेल आईडी वैलिड होनी चाहिए क्योंकि इसी पे आपका पैन कार्ड आएगा। मोबाइल नंबर डालने हैं और यहाँ पर आपको टिक करना है। फिर आपको यहाँ पर लेना है आई एम ए रोबोट, सीधा आई एम ए रोबोट करे, आपको टिक आ गया ठीक है, नहीं तो आपको वो क्वेश्चन देगा ब्रिज का, रोड का, वो सेलेक्ट करके सबमिट करना है। सबमिट करने पर आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें फाइल नहीं करनी होती है, एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ही ईजी है, आप मोबाइल से भी इसको बना सकते हैं। बस आपके यहाँ पर टोकन नंबर आ गया है जो आपकी मेल आईडी पे भी आ जाएगा, ये टोकन नंबर आपको लिख के रखना है। अगर आप बीच में आपके नेट बंद हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो आप वापस इस टोकन नंबर से अपना वहीं से जहाँ काम आपने रोका वहीं से स्टार्ट होगा। आपको यहाँ से सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, हर पेज को फाइल करने के बाद सेव करना है जिससे आपका डाटा मिस नहीं हो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट डिजिटल थ्रू eKYC ई साइन पेपरलेस, इस पे टिक है, आपको नहीं छेड़ना है। जो रेड डॉट दिखे हैं उस पर आपको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो भरनी है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट डालने। आई हियर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ इज अवेलेबल इन आधार सेल बी प्रिंटेड ऑन माई पैन कार्ड। अगर आप आधार कार्ड में जो फोटो है वही आपको पैन कार्ड में लेनी है तो यहाँ पर यस करना है। एक यही कॉलम है पूरे फॉर्म में जहाँ पर रेड डॉट नहीं है और भरना है, बाकी सब जगह रेड है। नेम एज पर आधार आपको खाली छोड़ना है, वो अपना आप उठा लेगा। यहाँ पर आपको वापस से चीज़ें चेक कर लेनी है। जेंडर, इंडिविजुअल का अगर आप बना रहे हैं तो ही जेंडर लेना है, अगर फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट का बना रहे हैं तो जेंडर नहीं लेना है। जेंडर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप यहाँ पर देखोगे रेड आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको अगर सिंगल मदर है या जिसके खाली मदर है, फादर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर यस करके मदर का नेम डाल सकते हैं, बाकी आपको फादर का नेम डालना है। अगर कोई मेरिड फीमेल कोई मैरिड है तो भी उनको फादर नेम ही डालना पड़ेगा। उसमें हस्बैंड का नाम पैन कार्ड में कभी नहीं आता है, ओनली फादर नेम आता है। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है और आपको सेव ड्राफ्ट करते रहना है, इसको नहीं भूलना है। अब सोर्सेज ऑफ इनकम, इसका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं उसका इनकम का सोर्स क्या है, उसकी इनकम कैसी है। सैलरीड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल है। सैलरी का मतलब है उसके चाहे गवर्नमेंट से है, प्राइवेट सेक्टर से सैलरी आ रही तो सैलरी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर उसके
कोई बिजनेस है या प्रोफेशनल है, इनकम आ रही, तो ये सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो पूछेगा आपके कहाँ से इनकम आ रही है, यहाँ पर सारी डिटेल है। और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपके कोई हाउस है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, उसका रेंट आ रहा है, तो यहाँ पर टिक करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका मतलब है आपकी इनकम अदर सोर्सेज कहीं से भी आ रही है, चाहे आपकी दुकान है, आप अदर कोई काम कर रहे हैं, कहीं से भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन यानी कि आपकी जो इनकम है उससे इनकम हो रही है, जैसे शेयर मार्केट में पैसे डाले आपने, या आपके रेंट पे कोई प्रॉपर्टी चल रही है, या आपके इंटरेस्ट आ रहा है, तो कैपिटल गेन। नो इनकम, नो इनकम खाली स्टूडेंट के लिए होती है जो काम नहीं करते। तो आपको नॉर्मली अगर जिसके बिजनेस वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको इनकम फ्रॉम सोर्स अदर सोर्सेज ये कॉलम आपको टिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको कुछ नहीं फाइल करना है, यहाँ पर रेड नहीं है, आप कोशिश भी करोगे तो यहाँ पर आप कुछ भी भर नहीं सकते। तो यहाँ पर रेड कहाँ पर दिख रहा है, कंट्री कोड, इंडिया का कंट्री कोड है 91, तो यहाँ पर कंट्री कोड एसटीडी कोड आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना यहाँ पर रेड डॉट नहीं है, आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको करना है नेक्स्ट, और आपको सेव ड्राफ्ट करना नहीं भूलना है, आपका फॉर्म मिस नहीं हो, साथ साथ चलता रहे। अब आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे हेल्प दे रखी है, यहाँ पर इंडियन सिटीजन करना है, आपको स्टेट चूज करना है, और अपनी सिटी, ये दो चीज़ें डालनी है आपको, एरिया नहीं डालना है। यहाँ पर फेच करना है आपको, फेच करते ही आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आईटीओ वार्ड है वो आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर जिनके एक से ज़्यादा आ रही है तो उनको वहाँ पढ़ना पड़ेगा कि उनका जो पेन अप्लाई कर रहे हैं उनका एरिया कौन सा है। तो यहाँ पर एक ही आ रहा है तो इसको इसके लिए आप इसी साइड पे डिटेल दे रखी है सारी, जहाँ पर एओ कोड, एरिया कोड की डिटेल है, कौन से शहर के लिए, कौन से गांव के लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा वार्ड आएगा। आप पिन कोड डाल के भी वहाँ फेच कर सकते हो। अब यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं डालना आपको, सिर्फ यहाँ पर आपको करना है हिमसेल, आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं हिमसेल। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, सिटी, फिर आपको यहाँ सबमिट कर देना है। आपका 70% फॉर्म फिल हो चुका है। योर एप्लीकेशन इज सबमिट, प्लीज कंफर्म डिटेल। अब आपको पूछ रहा है एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, आपके जो 8 डिजिट हैं आधार के फर्स्ट वो डालने हैं, ये डाल दिए। फिर आपको यहाँ फॉर्म वापस रीचेक करने के लिए बोलता है कि आप यहाँ पर चेक कर लें, कोई भी चीज़ आपकी अगर रॉन्ग है तो आप वहाँ पर ऊपर बैक करके पेज को करेक्शन कर सकते हैं। ये आप चीज़ पूरा चेक करते ही आपको करना है प्रोसीड। ये आपका फॉर्म हो गया पैन कार्ड का तैयार। ये है फॉर्म वेरीफाइड विद डाटा अपीयर दैट पेन ऑलरेडी बीन इश्यू, पहले से बना हुआ इसीलिए यहाँ पर आ रहा है, और अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा और आपसे चालान या पेमेंट जैसे भी आप करना चाहें वो पूछेगा। आप बारकोड से कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। पेमेंट प्रोसीड होते ही आपको आधार ओटीपी 2 बार डालनी है, 2 बार पूछेगा, और आपका एप्लीकेशन तैयार। आपका जैसे ही सबमिट हो जाता है तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पैन कार्ड आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा काम भी नहीं है और ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं है। पैन कार्ड का टोकन नंबर भी आपके मेल आईडी पे आ जाएगा, और पैन कार्ड भी आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हाथों हाथ कि पैन कार्ड मैंने जो अप्लाई किया है वो आ चुका है, 2 घंटे हो गए हैं। तो ये आपका पैन कार्ड देख सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपको कंटिन्यू में डालनी होती है, आपको बीच में स्पेस या किसी भी तरह का डॉट कोमा स्लैश वो नहीं लगाना है। मेल आपको रिफ्रेश कर ली, ये देखिए आपने जो पैन कार्ड बनाया था वो आ चुका है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये आपके पैन नंबर हैं, इसमें पूरे नहीं आएंगे। आप यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, पैन कार्ड डाउनलोड करें,
एप्लीकेशन नंबर, पेन अलॉटमेंट लेटर फॉर योर पेन एप्लीकेशन। ये आपके पेन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मेल आईडी डालनी है, कंटिन्यू डालनी है। मतलब जैसे 1/1/1973 है तो 01011973 सीधी डालनी है। और ये पेन कार्ड आपके आ चुका है, तो इसको आप सेव एज कर लें, सेव कर लें, प्रिंट ले लें। 7 दिन के अंदर अंदर आपके पेन कार्ड आ जाएगा घर पे। ये आपका सक्सेसफुली पेन कार्ड आ चुका है। आप इसको सेव एज करने से आपके एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको पासवर्ड, पेन कार्ड आपको पासवर्ड नहीं लगाने। जैसे मैंने ये इसको सेव एज किया है, जिससे क्या होगा, इसमें आपको अब पासवर्ड की जरूरत नहीं है, अब सीधा ओपन हो जाएगा। तो पासवर्ड आपको पता है, डेट ऑफ बर्थ कंटिन्यू 01011973, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसमें स्पेस डॉट स्लैश कुछ भी नहीं लगाना, ये आपको